न्यूज़ में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं आपके साथ इलियास बड़ेघर। जैसा कि आप सब जानते हैं कि बीजापुर एमएलए यत्नाड़ द्वारा पिछले दिनों हुबली में रामनवमी के दौरान आका ताजदार हुजूर मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में जो गलत बयानी की गई थी, उस पर अपना आक्रोश व्यक्त करते हुए और कानूनी कार्रवाई करने को लेकर आज बीजापुर यूथ की जानिब से समस्त सुतार एडवोकेट के नेतृत्व में एक जिला अधिकारी को मनवी पत्र देकर उन्हें जल्द से जल्द अरेस्ट करने का आग्रह किया गया। इस मौके पर कई कार्यकर्ताओं ने बात करते हुए अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की। अरेस्ट वबरकातहू। आज यहाँ पर जो बीजापुर का जो युवा तबका है, आज यहाँ पर जमा हुआ है डीसी ऑफिस के सामने। इसका जमा होने का विषय ये है, जो 7 तारीख को रामनवमी के फंक्शन के दिन एक हमारे जो बीजापुर के एमएलए हैं बसनगौड़ा पाटिल यत्नाड़ जी, वो हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो नबी हैं, वो नबी सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं, वो पूरे कायनात के लिए नबी हैं। वो बसनगौड़ा जी के भी नबी हैं। कायनात के जब नबी हैं, कायनात में बसनगौड़ा भी हैं, बसनगौड़ा के भी नबी हैं। पूरे कायनात, वो मुसलमानों के नबी नहीं, वो रहमतुल आलमीन है। जितने आलम हैं उनके वो रहमत बनकर अल्लाह भेजा गया है। उनके एवज में ये दुनिया बनाई गई है। आज जिस दुनिया में हम सब लोग हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, क्रिश्चियन, यहूदी, जितने भी लोग आज यहाँ पर इस दुनिया में बसे हुए हैं, ये उनका रहम है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रहम के लिए, उनकी वजह से दुनिया बनाई गई। हम उनके सदक़े में जी रहे हैं। तो उनको जो हमारे नगर शासक है, 7 तारीख को रामनवमी के दिन जो एक अपशब्द बोले हैं, उनके खिलाफ ऑलरेडी एफआईआर भी हुआ है। तो एफआईआर को प्रेशर करते हुए आज हम उनका अरेस्ट की मांग करते हैं। डीसी ऑफिस को आकर डीसी के थ्रू हम माननीय मुख्यमंत्री सिद्धरामैया जी से अपील कर रहे हैं कि उनको अरेस्ट करें। ये जो बीजापुर का एक यूथ है, ये किसका बैनर नहीं है, कोई बैनर नहीं है। जो बीजापुर का यूथ है, जो अपने दिल की ख्वाहिश है कि कुछ करना था, हम नहीं कर रहे, तो आज हम यहाँ सब मिलकर एक एजिटेशन कर रहे हैं। ये करे डीसी ऑफिस को मनवी दे रहे हैं। जबकि 7 तारीख को बसनगौड़ा पाटिल जी ने वहाँ पर एक बयान दिया और पुलिस द्वारा सो मोटो नहीं किया है, क्या वजह है? कैसा है, वो एक प्रभावी लीडर है। हाँ, मैं भी मानता हूँ वो लीडर प्रभावी है। क्यों बोले तो उनका एक उत्तर कर्नाटक में एक अच्छा प्रभाव है, लेकिन वो खुद नहीं समझते कि वो एक अच्छे लीडर है बोलकर। वो क्या समझते हैं कि मैं सिर्फ हिंदुओं का लीडर हूँ बोल के समझते हो। नहीं, तुम एमएलए सबके हैं, मुसलमानों के भी एमएलए तुम ही है, हिंदुओं के भी एमएलए तुम है। जब तक तुम ये नहीं समझते कि तुम एक अच्छे लीडर हो, तो तब तक तुम्हारा कुछ भी नहीं होने वाला ये। लेकिन दूसरों उनके प्रभावी की तरफ से उनको अभी तक अरेस्ट नहीं किया गया। हम आज अपील करते हैं, क्योंकि कानून के सामने कोई बड़ा नहीं, कोई छोटा नहीं, कोई एमएलए नहीं, कोई मिनिस्टर नहीं। ऐसे बहुत से एग्जाम्पल हैं जो सिटिंग मिनिस्टर को, सिटिंग चीफ मिनिस्टर को अरेस्ट किया गया है, केजरीवाल को किया गया है। बहुत से लोग, बहुत से एग्जाम्पल हैं। कानून के सामने कोई नन्हा बड़ा नहीं है। आज नहीं तो कल उनको अरेस्ट इंशाल्लाह जरूर करेंगे, और हम अपील करते हैं गवर्नमेंट से कि उनको अरेस्ट करना ही है। मेरा नाम अब्दुल समद सुतार एडवोकेट। ये जो आज भीड़ यहाँ पे देख रहे हैं, ये मोहब्बत में आकर यहाँ पे ठहरी हुई है। ये समझना बहुत ज़रूरी है हमारे एमएलए को
कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हमारे आखिरी नबी हैं, आखिरी पैगंबर हैं, वो हमारे दिल के हमारे 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 ज़िंदगी के हमारे कितने अहम हैं। वो हमारे दिल में सबसे ज़्यादा हम मोहब्बत करते हैं अल्लाह के रसूल से, तो उनकी अहमियत सबसे ज़्यादा है हमारे माँ बाप से, हमारे बच्चों से, हमारी दुनिया से। तो ये सबसे बड़ा सेंटिमेंट है हमारा, सबसे बड़ी मोहब्बत है। और जो नेचर हम देख रहे हैं एमएलए साहब का, इससे पहले की भी जो बयानात हैं वो भी ये सेंटिमेंट्स को हर्ट करने के ही हैं, और वो सेंटिमेंट वही रविश पर इनका ये बयान भी है जिस पर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी होती है। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है, बीइंग ए एमएलए, ये किसी एक पर्टिकुलर सेगमेंट को और पर्टिकुलर कम्युनिटी के सेंटिमेंट्स को पर्पसफुली हर्ट करना। और इसके पहले भी इनके रेफरेंसेस क्लियर एंड कट हैं कि इन्होंने जो हिसाब से जो मुसलमानों को एक अलग नज़रिए से देखा, बीइंग एमएलए ये बिल्कुल उनको शोभा नहीं देता। उन्होंने ये दो रवैये, दो तरीके से डबल स्टैंडर्ड्स मेंटेन करना और एक कम्युनिटी को ये लेवल पर उन्होंने डिग्रेड करना, और चाहते हैं कि वो हमें महसूस कराएं कि हम इक्वल शहरी नहीं हैं। ये बहुत बिल्कुल ऐसी बात है जो उनको बिल्कुल शोभा नहीं देती जो पोस्ट पर वो हैं। और मैं यही गुजारिश करता हूँ कि वो पहले एक बात समझने की कोशिश करें कि आप मुसलमानों को बुरा, हम गलत हो सकते हैं, हमारे रवैये, हमारे हरकत, हमारे मामलात, हमारी चीज़ें जो भी उन्हें गलत लगे, जिसकी वजह से वो अपने दिल में इतना गुस्सा एक कम्युनिटी को लेकर रख के बैठे हुए हैं, उनको ये समझना ज़रूरी है कि हम मुसलमान अलग है। ये मुसलमान की वजह से अगर आप इस्लाम को जज करेंगे, अल्लाह के रसूल को वैसे ही समझेंगे, ये बिल्कुल गलत है। हम गलत हो सकते हैं, हमारे अंदर खामियां हैं, हमारे अंदर गलतियां हैं, लेकिन एक नाम के मुसलमान को इस्लाम से जोड़ना और इस्लाम की जो आप, अगर मैं उनसे ये गुजारिश भी करता हूँ कि आप अल्लाह के रसूल की ज़िंदगी पढ़ें, अल्लाह के रसूल की कुर्बानियाँ पढ़ें। अल्लाह के रसूल उस ज़माने में जब एक बादशाह को कौन से लेवल की प्रोविंस कैसी चलाई जाती नहीं पता था, उस वक्त अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक ऐसी खिलाफत दिखा कर चले गए जहाँ पे हर एक को बराबर का शहरी माना जाता था। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसी आज दुनिया में सबसे ज़्यादा मोस्ट इन्फ्लुएंस्ड पर्सनालिटी, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जाने के बाद भी जो उनके सहाबा हैं, उनके अगर हम देखेंगे कारनामे, जो लेवल पर उन्होंने दुनिया में चेंजेस लाए हैं, औरतों के हुकूक होंदे और हर किस्म का इनजस्टिस, उस ज़माने में ये लेवल की जस्टिस अल्लाह के रसूल ने लाया है। और एमएलए साहब वो चीज़ को पढ़ें, वो चीज़ को समझें कि अल्लाह के रसूल कौन है, अल्लाह के रसूल क्या हैं। और हम गलत हो सकते हैं, हमारे रवैये गलत हो सकते हैं, लेकिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करना और मुस्लिम के सेंटिमेंट्स को हर्ट करना, ये बिल्कुल गलत है। और इससे पहले भी उन्होंने किया है कि वी अपील दैट द स्ट्रिक्ट एक्शन शुड बी टेकन ऑन हिम, and we request the chief minister, we request the honorable home minister that there should be a legal action, then there should be a focused action on this, and we just believe that our government will take action, and hopefully whatever the wrong has been done from the MLA, it will be taken in accountable. थैंक यू। एजाज हमारा सब यहाँ जमा होने का यही एक रीज़न है कि जो एमएलए साहब ने बोला है हम उसकी निंदा करते हैं, और एक एमएलए होने के नाते उन्होंने ये ऐसे बात नहीं करनी चाहिए। हर एक काम को लेके चलना चाहिए एक साथ, और हमारी अपील इतनी है कि उन्हें जल्द से जल्द अरेस्ट किया जाए और लीगल एक्शन उन पर किया जाए। ज़हीर इनामदार बरकत। ಇವತ್ತು ಈ ಒಂದು ಸಭೆಯನ್ನು ಕೂಡಿದ ಉದ್ದೇಶನೆಂದರೆ, ಇವತ್ತು ನಾವು DC ಆಫೀಸ್ ಹತ್ರ ಬಂದು DC ಸಾಹೇಬರು ಒಂದು ಮಾನ್ಯ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗೆ ಒಂದು ಮನವಿಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ। ಈಗಾಗಲೇ ನಮ್ಮ ಸಿಟಿ MLA ಆದಂಥ ಬಸವನಗೌಡ ಪಾಟೀಲ್ ಯತ್ನಾಳ್ ಅವರು ಒಂದು ತಪ್ಪು ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನು ಹೇಳಿ ಇಷ್ಟು ದಿವಸ ನಾವು ತಾಳ್ಮೆಯಿಂದ ಇದ್ದೀವಿ। ಯಾಕಂದರೆ ನಾವು ಇದು ಒಂದು ಬಿಜಾಪುರ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಇರುವಂಥ ಹಿಂದೂ ಮುಸ್ಲಿಂ ಕ್ರಿಸ್ತಾಯಿ ಎಲ್ಲರೂ ಒಂದೇ ಧರ್ಮದವರು ಅಂತ ಕೂಡಿ ಬೆಳೀತಾ ಇದ್ದೀವಿ।
ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಿಂದ ಇನ್ನೂ ತನಕ ಜಾತಿವಾದಿ ಬಹಿರಂಗಗಳು ಮತ್ತು ಇನ್ನೂ ತನಕ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಿಂದ ಗಲಾಟೆ ಮತ್ತಾಗಲಿ ಒಂದು ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ಒಂದು ಧರ್ಮದ ಬಗ್ಗೆ ಇಷ್ಟು ಕೀಳವಾಗಿ ಮಾತಾಡೋದು ಬಹಳ ತಪ್ಪಾಗಿದೆ. ಈಗ ನಾವು ಈ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶ ಏನೆಂದರೆ ಬಸವನಗೌಡ ಪಾಟೀಲ್ ಯತ್ನಾಳ್ ಅವರು ಬಿಜಾಪುರ MLA ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಯಾರು ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಂಬಂಧ ಅವರು MLA ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಜಾತಿ ಧರ್ಮ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದರೆ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಬಹಳ ಇದರದ ಒಂದು ನುಕ್ಸಾನನ್ನು ಆಗಬಹುದು. ಆದ್ದರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥ ಬಿಜಾಪುರನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಒಂದೇ ಸಮುದಾಯದವರು ಒಂದೇ ಧರ್ಮದವರು ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಬೆಳೆ ಬಾಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಈ ರೀತಿ ಅವಳಿಕೆಯನ್ನು ಭಾಷಣ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲರ ಒಂದು ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಇದೇನು ಭೇದ ಭಾವ ಉಂಟೆ ಮತ್ತು ಜಾತಿವಾದ ಅಂತ ಇದು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇದು ತಪ್ಪು, ಅವ್ರಿಗೆ ತಿಳಿಬೇಕು. ಯಾಕಂದರೆ ಅವರು MLA ಇದ್ದಾರೆ. ಸಿಟಿ MLA ಅಂದರೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕ MLA. ಬುರ್ಕಾದವ್ರು ಬರಬೇಡ, ಟೋಪಿದವ್ರು ಬರಬೇಡ ಅಂದರೆ ಈ ಮಾತೇನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇದೆ ಇದು ತಪ್ಪು. ಯಾಕಂದರೆ ಬಿರಿಯಾನಿ ತಿನ್ನೋದು ನೀವು ದಿವಸ ಬಿರಿಯಾನಿ ವ್ಯಾಪಾರಿಯವ್ರ ಮನೆಯಿಂದ ಶಾಪುರ ದರ್ವಾಜೆಯಿಂದ ಹೋಗ್ತೈತಿ, ಕಸಾಯ ಖಾನಿಗಳಿಂದ ನಿಮಗೆ ಮಂತ್ಲಿ ಹೋಗ್ತೈತಿ. ಇದೆಲ್ಲ ಬಿಡ್ರಿ. ಜಾತಿವಾದಿ ಮಾಡ್ತಿದ್ರೆ ನೀವು ಓಪನ್ ಆಗಿ ಯಾರು ನಿಮಗೆ ಧೋಕಾ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಯಾರು ನಿಮ್ಗೆ ಅಪೋಸಿಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ನೀವು ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ತಗೋರಿ. ಅದು ಬಿಟ್ಟಿಕಿಸಿಂದ ಸಾರ್ವಜನಿಕಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಮುಸಲ್ಮಾನರು ಎಲ್ಲ ಧರ್ಮದವ್ರಿಗೆ ನೀವು ಕೀಳಾಗಿ ಈ ರೀತಿ ಅವಾಚ್ಯ ಶಬ್ದಗಳನ್ನು ಮಾತಾಡೋದು ಇದು ಸರಿಯಿಲ್ಲ ಅಂತ ನಾವು ಈ ಮುಖಾಂತರ ಅವರಿಗೆ ತಿಳಿಸ್ತೀವಿ. ಜೈ ಹಿಂದ್, ಜೈ ಕರ್ನಾಟಕ. ಇವತ್ತು ಪ್ರೊಟೆಸ್ಟ್ ಪೀಸ್ಫುಲ್ ಆಗಿ ಶಾಂತ ರೀತಿಯಾಗಿ ಒಂದು ರ್ಯಾಲಿ ಇಲ್ಲ, ಯಾವುದು ಪಕ್ಷ ಇಲ್ಲ. ಇದು ಸರ್ವಧರ್ಮ ಸಭಾ. ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಹಿಂದೂ ಸಮುದಾಯದವರು ಅದಾರೆ, ಮುಸ್ಲಿಮ್ಸ್ದವರು ಅದಾರೆ, ಕ್ರೈಸ್ತದವರು ಅದಾರೆ, ಎಲ್ಲ ಸಮುದಾಯದವರು ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರಿಗೆ ನಾವು ಹೇಳೋದೇನು ಉದ್ದೇಶ ಏನಂದರೆ ಈ ರೀತಿ ಬಿಹೇವಿಯರ, ಈ ರೀತಿ ಮಿಸ್ಬಿಹೇವಿಯರ, ಈ ರೀತಿ ಯಾರಿಗಾದರೂ ಯಾವುದೇ ಜಾತಿ ಇರಲಿ, ಯಾವುದೇ ಧರ್ಮದವರು ಆಗಲಿ, ಬ್ರಾಹ್ಮಣ್ಸ್ ಇರಲಿ, ಲಿಂಗಾಯತರು ಇರಲಿ, ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ಸ್ ಇರಲಿ, ಮುಸ್ಲಿಮ್ಸ್ ಇರಲಿ, ಇದು ನಮ್ದು SC ST ಅದವ್ರು ಇರಲಿ, ಯಾರು ಬೇಕಾದವ್ರು ಧರ್ಮದವ್ರು ಇರಲಿ, ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಒಂದು ಕೂಡಿಕೊಂಡು ಹೋಗೋದು ಅವ್ರದ್ದು ಒಂದು MLA ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಒಂದು ಸಾರ್ವಜನಿಕ MLA ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ತಮ್ಮದು ಮನೆಯಿಂದ ತಮ್ಮ ಜಾತಿಯಿಂದ ಬಂದಿಲ್ಲ. ಅವರು ಸರ್ವಧರ್ಮದವರು ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡಿಕಿಸಿಂದ ಅವ್ರಿಗೆ ಆರಿಸಿ ತಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಮ್ಮ ಬೇಡಿಕೆ ಪೀಸ್ಫುಲ್ ಆಗಿರಬೇಕು, ಶಾಂತ ರೀತಿ ಆಗಬೇಕು. ಇದು ಅದು ಲೀಗಲ್ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ನಾವು ಈ ರೀತಿ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶ ಕೊಡುವುದೆಂದರೆ ಮುಖಾಂತರ DC ಸಾಹೇಬರಿಗೆ ನಾವು ಮಾನ್ಯ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗೆ ಮನವಿಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಮಾನ್ಯ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಸಾಹೇಬರು ಮತ್ತು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಇವರು ಬಸವನಗೌಡ ಪಾಟೀಲ್ ಯತ್ನಾಳ್ ಮೇಲೆ ಅವರ ಏನಿದು ಈ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಹುಜೂರ್ ಪೈಗಂಬರ್ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನು ಬಹಿರಂಗ ಇದು ಆಗಿ ಒಂದು ಶಬ್ದವನ್ನು ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಎಲ್ಲರೂ ಇವತ್ತು ಕೂಡಿದ್ದೀವಿ. ಈಗ ಮಾನ್ಯ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಯಿಂದ ನಾವು ಮನವಿಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. आसिफ पटेल, लाडले पटेल, बगली, एडवोकेट। पूरे नौजवान मुसलमान हमारे आके पहुँचे हैं DC ऑफिस में मेमोरेंडम देने के लिए MLA यत्नाड़ के खिलाफ जो उन्हें भाषण दिया हमारे हुजूर के खिलाफ। ये सबका दिल दुखे पूरे मुसलमाना का इसके अंदर। और ये अफवाहें तो बहुत हुई, सब कुछ हुए। अब DC साहब से हमारी गुजारिश है कि उसे जल्द से जल्द अरेस्ट करना। ये सब जो बातें कर रहा उन्हें मुसलमानों को ठेस पहुँची है बातों से, और मुसलमान इससे खुश नहीं है। इससे पहला भी उन्हें बहुत सी बातें कराया, बहुत से मुसलमानों को बोले जब हमें नहीं उठे तभी छूट को हमें उसके ऊपर एक्शन लिए, कोई एफआईआर करा को कंप्लेंट कराना था, तब हमें नहीं करे। वो हमारी एक गलती है, लेट लिया उस बात को। अभी क्या है DC साहब से रिक्वेस्ट है और CM को भी उसका हमें लेटर दे रहे हैं। और सरकार कांग्रेस सरकार है, उन्होंने उसे अरेस्ट करना जल्द से जल्द। हाँ, मेरा नाम मोहम्मद शाहिद। इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। बेके बेको नया बेको, बेके बेको नया बेको। अरेस्ट ಆಗಲಿ, अरेस्ट ಆಗಲಿ, ಬಸವನಗೌಡ ಅರೆಸ್ಟ್ ಆಗಲಿ, अरेस्ट ಆಗಲಿ, अरेस्ट ಆಗಲಿ, ಬಸವನಗೌಡ ಅರೆಸ್ಟ್ ಆಗಲಿ। बेके बेको नया बेको। ಎಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಹೋರಾಟ, ಎಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಹೋರಾಟ, ಎಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಹೋರಾಟ, ಎಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಹೋರಾಟ। बेके बेको नया बेको, बेके बेको नया बेको। अरेस्ट ಆಗಲಿ, अरेस्ट ಆಗಲಿ, ಬಸವನಗೌಡ ಅರೆಸ್ಟ್ ಆಗಲಿ, अरेस्ट ಆಗಲಿ, अरेस्ट ಆಗಲಿ, ಬಸವನಗೌಡ ಅರೆಸ್ಟ್ ಆಗಲಿ। ಧಿಕ್ಕಾರ, ಧಿಕ್ಕಾರ, ಬಸವನಗೌಡ ಧಿಕ್ಕಾರ, 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 ಬಸವನಗೌಡ ಧಿಕ್ಕಾರ। ಬೇಕೇ ಬೇಕು ನ್ಯಾಯ ಬೇಕು, ಬೇಕೇ ಬೇಕು ನ್ಯಾಯ ಬೇಕು। आवाज़ इनकलाब इनकलाब जिंदाबाद। आवाज़ बेके बेको नया बेको, बेके बेको नया बेको। अरेस्ट ಆಗಲಿ, अरेस्ट ಆಗಲಿ, ಬಸವನಗೌಡ ಅರೆಸ್ಟ್ ಆಗಲಿ, अरेस्ट ಆಗಲಿ, अरेस्ट ಆಗಲಿ, ಬಸವನಗೌಡ ಅರೆಸ್ಟ್ ಆಗಲಿ। ಬೇಕೇ ಬೇಕು
ಎಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಹೋರಾಟ ಎಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಹೋರಾಟ ಅರೆಸ್ಟ್ ಆಗ್ಲಿ ಇನ್ಕಲಾಬ್ ಇನ್ಕಲಾಬ್ ಬೇಕೇ ಬೇಕು ಬೇಕೇ ಬೇಕು ಇನ್ಕಲಾಬ್ ಇನ್ಕಲಾಬ್ आवाज दो आवाज दो आवाज दो इनकलाब जिंदाबाद इनकलाब जिंदाबाद इनकलाब जिंदाबाद न्याय ಬೇಕು ಎಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಹೋರಾಟ आवाज दो इनकलाब जिंदाबाद बेके बेको जैसा कि आप सब जानते हैं कि आप सभी का प्यार हमारे साथ कायम है। इसी तरह से हमारे इस चैनल को प्यार करते रहिए और हमारी सारी खबरों को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। हमारा यही मकसद है कि आपको हर खबर जो है जैसा है वैसा ही आपको हम दिखाते रहेंगे, ना किसी का पक्ष लेंगे, ना किसी के विरोध में जाएंगे। हमारे कदम सच के साथ।